भस्म क्यों नहीं कर देते? हम जिस यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। द्वारिका स्थित बाल रामलीला में प्रतिदिन राम सीता सहित सभी दिव्य पात्रों का अलौकिक स्वरूप देखने को मिल रहा है। स्कूल के बच्चे हर प्रसंग का मंचन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे हैं। आज जीडीए ग्राउंड द्वारिका सेक्टर 13 में आयोजित रामलीला में गणेश वंदना के साथ रामलीला की शुरुआत हुई। गणेश वंदना के पश्चात सभी बाल कलाकारों ने रामजन का मंचन किया। मंचन के बाद ताड़का वध जैसे प्रमुख प्रसंग को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। इसके पश्चात बाल कलाकारों सीता स्वयंवर के महत्वपूर्ण प्रसंग को प्रस्तुत कर दर्शकों को भावविभोर कर दिया। बाल रामलीला में राम सीता और ताड़का के पात्र चर्चा में रहे। ताड़का वध प्रसंग का मंचन बॉलीवुड के बाल कलाकार तनिष्क चौधरी ने किया। तनिष्क बॉलीवुड की कुछ चर्चित फिल्मों जैसे फुकरे 3, छलांग, गन्स एंड गुलाब और दादा लक्ष्मी में भी अभिनय कर चुके हैं। रामलीला में आए दर्शक एम कुमार ने बच्चों द्वारा किए गए मंचन पर कहा, बच्चों ने हर रामायण की हर घटना का बड़ी खूबसूरती के साथ मंचन किया है। इस तरह के कार्यक्रमों में जहां बच्चों में आंतरिक क्षमता का विकास होता है, वहीं उसमें देश के सांस्कृतिक मूल्यों से भी बच्चों को जोड़ता है। बाल रामलीला समिति के महासचिव हरीश कोचर ने कहा, राज की रामलीला काफी रोमांचक रही। बॉलीवुड एक्टर तनिष्क चौधरी ने ताड़का का मंच किया जो सबसे अनूठा रहा। इस मौके पर बाल रामलीला की अध्यक्ष प्रतिमा खंडेलवाल ने कहा कि नन्हे बच्चों के अभिनय से सबका मन मोह लिया। मेरा नाम प्रतिमा खंडेलवाल है। मैं बाल उत्सव रामलीला समिति की अध्यक्षा हूँ। प्रतिमा, सुनने में आया है कि द्वारका में सबसे प्यारी बाल उत्सव रामलीला कमेटी के माध्यम से बच्चे यहाँ पर रामलीला करते हैं। किस तरीके से किरदार निभाते हैं बच्चे, कैसे आप उनकी तैयारी करवाते हैं, कब से तैयारी होती है? ये जैसे ही हमारी एक रामलीला समाप्त होती है, हम स्कूल से कोऑर्डिनेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। स्कूल के सबके अपने कार्यक्रम होते हैं, तो वो उन कार्यक्रम की व्यस्तता की वजह से रामलीला को कहीं ऐसा ना भूल जाएं कि इसको भी करना है। तो हम उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने करिकुलम में जो एक लिस्ट निकालते हैं, वो अपने ईयरली प्लानर में इसको शामिल कर लें। तो कई एक स्कूल्स ने इसको ईयरली प्लानर में शामिल कर लिया है, हमारे लिए आसान कर दिया है। उसके बाद हम उन स्कूल्स को एक एक अध्याय देना शुरू कर देते हैं। आज क्या मंचन होने जा रहा है इस मंच पर? आज राम वनवास है और सीता स्वयंवर भी है। असल में मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ 3 सीता स्वयंवर हो रहे हैं और कल भी सीता स्वयंवर हुआ था। लेकिन हमारे कोई छोटे बच्चे से 6-7 साल के एक विद्यालय के बच्चे हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैं भी राम जी को बनूंगा, मैं भी सीता माता को माता ही बोलते हैं, सीता माता को वरमाला पहनाऊंगा। तो फिर हमें वो बच्चों की जिद अच्छी लगती है। हम कहते हैं कि बनते हैं तो बने, कितने राम बने कितने लक्ष्मण बने, हमारे लिए अच्छा है। एक अध्याय एक दिन होता है, अगला अध्याय उसको आगे बढ़ाते हैं, फिर अगला स्कूल अगले अध्याय को बढ़ाता है। इस तरह हम अपनी पूरी रामलीला करते हैं। बाल उत्सव रामलीला समिति कब से इस तरीके का आयोजन करते आ रही है? हम 2016 से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। 2016 के में तो बहुत छोटा किया था। 2017 में हमने 3 स्कूल से लेकर 200 बच्चों से लेकर उत्तर रामायण किया था 3 दिन के लिए। तो वो भी हमने किसी का रामलीला का स्टेज ले लिया था, क्योंकि रावण दहन के बाद वहाँ कुछ नहीं होता था, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके 3 दिन स्टेज ले लिया था। तो उससे हमें लगा कि ये तो बड़ा उत्साह में है, बच्चे भी और विद्यालय भी। थोड़ी पहले मनाने में परेशानी हुई थी, फिर उसके बाद में वो 3 विद्यालय जब से जुड़े, आज हमारे पास में लगभग 46 इंस्टीट्यूट रामलीला कर रहे हैं और 4288 के करीब बच्चे लीला मंचन करते हैं। मेरा एक सवाल है, इसमें कम से कम कितनी उम्र के बच्चे हैं? ये हमारे 6 वर्ष से लेकर 6-7 साल से लेकर और 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं। कृति जी हिसाब से बताया 6 साल का बच्चा अगर मंचन कर रहा है तो उन्हें सिखाने में समझाने में आपको कितनी परेशानी होती है और किन परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है? शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि हम पूरे साल भर प्रयास करते हैं बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। ये एक टीम तो नहीं है कि उसको हायर किया और बोला कि कर दो। तो हम साल भर इसकी तैयारी करते हैं कि भाई अब आपको ये रोल करना है, तो इनको सिखाते रहिए। तो उससे क्या हो रहा है, हमें ये मिल रहा है कि वो संस्कार अपने में लेता जा रहा है बच्चा, क्योंकि पूरे साल वो उसको तैयार करता जा रहा है। तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। विद्यालय के टीचर्स बहुत सहयोग करते हैं, प्रिंसिपल्स बहुत सहयोग करते हैं। एक अहम सवाल है मेरा
जहाँ कहीं भी रामलीला हो रही हैं तो बॉलीवुड एक्टरों को बुलाया जा रहा है ताकि भीड़ देखने को मिले, और खासकर बॉलीवुड एक्टर जो हैं वो आजकल मंचन कर रहे हैं, लेकिन आप छोटे छोटे बच्चों को इस मंच पर मौका दे रही हैं। क्या कुछ सहयोग द्वारकावासियों का, कितना समय द्वारकावासी देते हैं, कितना प्यार द्वारकावासियों का मिलता है, और छोटे छोटे राम जो लक्ष्मण बनते हैं उनको देखने के लिए द्वारकावासी किस तरीके से? आप आज यहाँ पर हैं और कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या। आज आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ आएगी, अभी शुरू भी नहीं हुई है, हमारी सब कुर्सियाँ भरने पे आ गई हैं। उसका कारण है क्योंकि जो बच्चे यहाँ भाग ले रहे हैं, यदि 400-500 बच्चे इस मंच पर आज होंगे तो उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, उनके भाई बहन, उनके दूर दराज के और रिश्तेदार सब आएंगे देखने के लिए। तो वो सब आते हैं तो वो केवल अपने बच्चों का नहीं देखते हैं, ये कार्यक्रम तो सफल हो गया, वो 400 के 400 बच्चों का कार्यक्रम देख रहे हैं, तो हमें ज़्यादा उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसीलिए हमें सुनने में आया है कि जो बाकी रामलीलाएं हैं वहाँ पर जब मंचन होता है आजकल के दिनों में, तब वहाँ पर उतनी भीड़ नहीं होती है जितना बाद के 3 दिन होता है, पर हमारे यहाँ हर दिन समान है। क्या एक लास्ट सवाल, क्या आप मानती हैं कि छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ये मंचन जब होता है तो उन बच्चों को और उन बच्चों के द्वारा और भी बच्चों को ये पता चलता है कि राम कौन थे, सीता कौन थे, किसका क्या कर्तव्य रहा है? जब पहली बार हमने बच्चों से प्रश्न किया था राम जी कौन थे, तो उन्होंने बोला कि राम जी भगवान थे। तो उनसे पूछा भगवान कैसे बने, इसका जवाब उनके पास नहीं था। बच्चों से पूछा शबरी कौन थी, एक थी उसमें बुढ़िया कोई थी, एक जो राम जी का इंतज़ार कर रही थी वो थी एक, लेकिन उनको ये नहीं पता था उसने क्यों किया ऐसा, क्या भक्ति और वात्सल्य था, क्या प्रेम था, क्या एक दूसरे के प्रति भावना थी, कैसे हमें इंसान बनकर रहना है, क्योंकि इंसानों की बस्ती में अब इंसान नहीं है। मंदिर में मूर्त तो है पर भगवान नहीं है, कोई नहीं मिलेगा इंसान यहाँ, क्योंकि इंसान होकर भी इंसान बनना आसान नहीं है। हम इंसान बना रहे हैं, बच्चों में संस्कार दे रहे हैं। मैं हरीश कोचर, महासचिव बाल उत्सव रामलीला समिति। ये रामलीला का जो हमने मंचन शुरू किया था आज से 8 वर्ष पहले हमारी अध्यक्षा मैडम खंडेलवाल का, और हमारा एक वो था कि हम समाज में बच्चों में एक ऐसी शिक्षा दें जो हमारे धर्म के और जो धर्म के प्रति और भगवान श्री राम के प्रति बच्चों को इस चीज़ का ज्ञान हो। उसी चीज़ को लेते हुए हमने ये रामलीला शुरू की थी, और हमारा जो शुरू में 3 स्कूल थे, आज हमारे पास कम से कम 46 स्कूल्स इंस्टीट्यूट हैं और 4068 बच्चे हमारे इसमें मंचन कर रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि हम एक अपने संस्कृति, अपने धर्म के उसके लिए बच्चों में एक वो भावना दें, जो बच्चा भरत का रोल करता है, राम का रोल करता है, वो अपने परिवार में भी वैसा अनुसरण करें, यही हमारा प्रयास है। मेरा नाम हर्षित मिश्रा है, मैं 13 साल का हूँ और मैं 8th क्लास में हूँ। मैं बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल से हूँ। कौन से स्कूल से हैं आप? बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल। क्या किरदार आप रामलीला में आज करने वाले हैं? मैं आज रामलीला में राम का एक किरदार निभाने वाला हूँ। कैसा लग रहा है राम के किरदार में आपको? श्री राम का किरदार बहुत अच्छा माना जाता है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे को मौका मिला है, मैं श्री राम का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। श्री राम का किरदार में आप है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मतलब परिवार से, आप राम जी को देख रहे हैं शुरू से? मैं श्री राम जी को पहले से शुरू से देख रहा हूँ और मेरे को पेरेंट्स ने भी कहा था कि राम जी का रोल बहुत अच्छा होता है और इसलिए मेरे को बहुत पसंद है उनका रोल, तो मैं वही किरदार निभा रहा हूँ। राम जी जिस तरीके से संदेश देते थे, राम जी ने जिस तरीके से अपना राजपाट छोड़ा, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से वनवास दिया, कैसा मानते हैं, क्या कुछ संदेश दिया आज की जनरेशन को? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि सब अच्छे से रहो और एकदम सच रहो, कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ बोलोगे तो आपके साथ भी वैसा ही उल्टा कुछ होने वाला है। आपका? मेरा नाम अक्षत है। आज क्या किरदार है आप? मेरा लक्ष्मण का किरदार है इस रामलीला में। कैसा लग रहा है लक्ष्मण की किरदार? बहुत अच्छा लग रहा है। भाई की, लक्ष्मण के किरदार में भाई की बहुत बात माननी पड़ती है, तो क्या मानते हैं आप? मैं इनकी बात मानता, जब से मैं इनको भाई भाई करके बुला रहा हूँ, और लक्ष्मण जी राम की परछाई होते हैं, तो इस बात को करना चाहिए। ये लक्ष्मण बनने की प्रेरणा मिली कहाँ से, परिवार से या लक्ष्मण को आप शुरू से देख के आए? मैं लक्ष्मण को शुरू से देख के आ रहा हूँ, साथ ही साथ मेरे जो
फादर है वो भी लक्ष्मण का रोल करते थे, 5 साल उन्होंने लक्ष्मण का रोल किया है, तो उससे मैं इंस्पायर हूँ, उनको फॉलो कर रहा हूँ। क्या कुछ संदेश देने की कोशिश करेंगे समाज में जो भाई भाई में लड़ाई हो रही है, भरोसा तोड़ रहे हैं, आप बच्चे होकर लक्ष्मण का रूप धारण कर रखा है, क्या कुछ कहेंगे? ये अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर्स की, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छी तरह रहना चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए, और जो छोटे बड़े सबकी इज्जत करनी चाहिए। मैडम क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं अनुश्री और मैं यहाँ पे बाल उत्सव रामलीला से जुड़ी हुई हूँ। मैं मीडिया और पीआर का विभाग देख रही हूँ यहाँ पे, और संयोजन में भी मेरा भागदान है। मैडम क्या कुछ कहेगी, छोटे बच्चे कितने क्यूट बच्चे तमाम स्कूल के आकर एक भव्य रामलीला का मंचन कर रहे हैं, इसका आयोजन जब आप लोग करते हैं कैसा संदेश जाता है समाज में, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हमने पूरा ये एक बीड़ा उठाया है, ये बीड़ा इसलिए उठाया है कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसके अंदर ये संस्कार आए, ये भावना आए कि राम कौन थे, सीता कौन थी, कैसे उनके जो उनका व्यक्तित्व था, क्यों था, कैसे था। एक कहानी की तरह बच्चे सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो क्यों है, क्या है, उनके असल जो उनकी भावनाएं हैं वो उनके अंदर नहीं आ रही। आज की डेट में जो बच्चे हमारे रामलीला से जुड़े हुए हैं, 8 साल से हमारी रामलीला चल रही है, 3 स्कूल से स्टार्ट किया था, आज 46 स्कूल के बच्चे, 4000 बच्चे हमसे जुड़ गए हैं, और बच्चे लड़ते हैं कि मुझे राम बनना है, मुझे सीता बनना है, डायलॉग्स लर्न कर रहे हैं, डायलॉग्स इतने अच्छे से बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो चीज़ आ रही है कि राम जी ने क्या किया था, क्यों किया था, वो हमें भी समझ आए और हम भी उसी कैरेक्टर के साथ आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाएं। तो सवाल रहेगा, हाँ जी, तमाम देश में रामलीलाएं हो रही हैं, हाँ जी, हर रामलीलाओं में ज़्यादातर फिल्म एक्टर को राम बनाया जा रहा है, एक्टर को रावण बनाया जा रहा है, लक्ष्मण बनाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि वहाँ भीड़ इकट्ठी करनी है ताकि लोग आए रामलीला का मंचन देखें, आप छोटे छोटे बच्चों को राम, लक्ष्मण, सीता तमाम बनाते हैं, और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उन तस्वीरों से एक प्रतीत होता है कि बच्चे वही बोल रहे हैं जो राम सीता यानी जो रामलीला में हुआ था। हाँ जी, तो इसकी रिहर्सल आप जब करवाते हैं तो इतना टाइम लगता है, और भीड़ की अगर बात करें तो लोग किस तरीके से इस रामलीला को सहयोग करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, हमारे जो बच्चे हैं ना, हमें आभास था ये कि बच्चे छोटे हैं, उनको कुछ शब्द बोलने में, डायलॉग लर्न करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो हमने शुरुआत जब की थी तो हमने यही किया था कि हमने रिकॉर्डिंग बना ली थी हर अध्याय की, और हमने स्कूलों में वो डिवाइड कर दी थी कि कौन सा स्कूल कौन सा अध्याय करेगा, वो अपने हिसाब से वो रिकॉर्डिंग लेके उस पर प्रैक्टिस करते थे। तो प्रैक्टिस करते करते अब धीरे धीरे ये स्टेज आ गई है कि बच्चे अब डायलॉग डिलीवरी भी करने लगे हैं और उनको डायलॉग्स लर्न हो गए, तो हम उसी दिशा में जा रहे हैं कि रिकॉर्डिंग से अब वो लाइव में आएंगे। अभी के लिए बच्चे रिकॉर्डिंग ही बोल रहे हैं और बहुत क्यूट लगते हैं जब छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं। संदेश जाता है जब बच्चे एक तो बच्चे राम लक्ष्मण के बारे में सुनते हैं, लेकिन जब खुद राम लक्ष्मण बनते हैं और उनकी डायलॉग्स को बोलते हैं, कितना बड़ा संदेश समाज में जाता है। ये देखिए, ये एक जैसे मैंने आपको बोला है, ये हमने एक बीड़ा उठाया है, एक रेवोल्यूशन है कि बच्चों से ही हमें संस्कार उनमें बचपन से ही डालने हैं। देखने का अलग, बच्चे देखते हैं रामलीला, देख के भूल जाते हैं, लेकिन जब वो खुद उस चीज़ को कर रहे हैं, उस चीज़ को अपने अंदर उतार रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं करते हुए, तो वो चीज़ एक अलग इफ़ेक्ट लाएगी, बिल्कुल उनके नेचर में आ जाएगी।